नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में, जिसका नाम है प्रघटना शास्त्र, या जिसे कि हम फेनोमेनोलॉजी भी कहते हैं। पर ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे दृष्टिकोण आते हैं, बट पीजीटी सोशियोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ना था। प्रीवियस वीडियोस में हमने बाकी के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करी हुई है, जिसमें कि प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म, संघर्ष का सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत यानी सोशल एक्सचेंज थ्योरी, और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। इन सारे दृष्टिकोणों के बारे में, इस सारे सिद्धांतों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी हुई है, और आज हम बात करने वाले हैं फेनोमेनोलॉजी यानी प्रघटना शास्त्र के बारे में। फेनोमेनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने से पहले ये जितने भी दृष्टिकोण हमने पहले पढ़े हुए हैं उसको एक एक लाइन में मैं बता देती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक जटिल व्यवस्था है या जटिल प्रणाली है, जिसमें विभिन्न इकाइयां हैं और वो इकाइयां आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करती हैं, जिससे कि समाज की व्यवस्था बनी रहती है। और इससे जुड़े हुए नाम कौन है? इमानुएल दुर्खिम, टालकेट पार्सन्स, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप इनके डिटेल वीडियो देख सकते हो। सेकेंड है संघर्ष का सिद्धांत यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये बात करता है कि समाज की जो व्यवस्था है वो समझौते या आपसी सहमति से नहीं बनती है, बल्कि वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, संघर्ष होता है, और ये संघर्ष समाज की व्यवस्था को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी कारण समाज की व्यवस्था बनी रहती है। इस सिद्धांत से जुड़े हुए कौन कौन से नाम हैं? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है कार्ल मार्क्स, कोजर, रॉल्फ डेहनरॉल्फ। थर्ड है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत यानी सोशल एक्सचेंज थ्योरी। तो ये बताती है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो अगर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, यानी दो पक्षों में अगर बात हो रही है, दो पर्सन है, उनके बीच में बातचीत हो रही है, तो उन बातचीत में किस प्रकार का उनका व्यवहार है उसके बारे में अध्ययन करता है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। और जब इन दोनों पक्षों में बात होती है तो ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ बातचीत करने में या रिलेशन बनाने में लाभ हानि का निर्धारण करते हैं, यानी उनका इनके साथ बात करने में कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। और ये सारी चीज़ वो कैसे डिसाइड करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी लागत लाभ विश्लेषण, ये लागू करके ये एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ सोसाइटी में जब लोग सोशल होते हैं, किसी के साथ कोई भी बातचीत करते हैं, अगर मेरा उसके साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट का मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है या मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहा है। अगर लॉस में जा रहा है तो वो रिलेशन नहीं रखना है, प्रॉफिट में जा रहा है तो फिर ठीक है। ऑब्वियसली जहाँ पे प्रॉफिट होगी वैसे रिलेशन में या वैसे बिजनेस में, हर तरह की चीज़ों में जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे आप रहोगे, तो उस चीज़ को समझाता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। फोर्थ है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जो बात करता है रोज़मर्रा के लोगों के बीच में जो प्रतीकों के द्वारा बातचीत होती है उसके बारे में, कि कैसे कोई भी इंसान प्रतीकों के माध्यम से अपनी समाज में लोगों से बातचीत करते हैं, उन प्रतीकों के द्वारा अर्थ निकालते हैं और उन अर्थों की साझा समझ के साथ अपने समाज का, अपने आसपास के माहौल का निर्माण करते हैं। और अगर हम बात करें एक्सचेंज थ्योरी से जुड़े नाम, तो इसमें हैं जॉर्ज होमान्स, पीटर ब्लाउ और एमर्सन। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, एरविन गॉफमैन और चार्ल्स कूलिन। तो शॉर्ट में मैंने इन चारों ही दृष्टिकोणों के बारे में बता दिया, उनसे जुड़े फेमस नाम के बारे में बता दिया, बट फिर भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है फेनोमेनोलॉजी यानी घटना शास्त्र। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें फेनोमेनोलॉजी यानी प्रघटना शास्त्र के बारे में, तो ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, और ये दृष्टिकोण चेतना के अध्ययन पर ध्यान देती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आप उस चीज़ को देख के कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपको अंदर आंतरिक अंतःकरण में किस प्रकार का अनुभव हो रहा है, उस एक्सपीरियंस पे ये फोकस करता है, यानी कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभव पर केंद्रित। मतलब प्रघटना शास्त्र जो है वो मानव अनुभवों की खोज और वर्णन पर ध्यान केंद्रित करता है। और प्रघटना शास्त्र का मेनली उद्देश्य क्या है कि पहले व्यक्ति के दृष्टि से, यानी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल के अनुभवों का सटीक और विस्तृत विवरण प्रदान करना, वो भी बिना किसी बाहरी पूर्वाग्रह या सिद्धांत को लागू किए। मतलब फिनोमेनोलॉजी डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे जोर देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी देख के या करके या किसी भी प्रक्रिया में इन्वॉल्व है तो वो पर्सनली उस चीज़ को लेके किस तरह अनुभव करता है। फॉर एग्जाम्पल मून है, चंद्रमा है, आप पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को देख रहे हो,
तो हर एक व्यक्ति के देखने पे अपना अपना अनुभव होगा। किसी ने देखा तो उन्हें लगेगा कि वाह, चंद्रमा कितना गोल है, या किसी ने कहा पूर्णिमा की रात कितनी अच्छी होती है, तो कोई कहेगा पूर्णिमा की रात में ये होते हैं या वो होते हैं। तो सबके जो अलग अलग एक्सपीरियंस हैं उसमें पहले की कोई सिद्धांत या पूर्वाग्रह को लागू किए बिना उनके पर्सनल डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन करना, विवरण प्रदान करना, डीपली स्टडी करना, ये काम है फेनोमेनोलॉजी का। मान लो आप एक कप कॉफ़ी पी रहे हो, तो कोई प्रघटना शास्त्री अगर है तो वो इस बात पे फोकस नहीं करेगा कि आपने उस कॉफ़ी के लिए कितने पैसे दिए हैं या वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। इसके बजाय वो आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस को जानने का प्रयास करेगा कि आपको कॉफ़ी का स्वाद, उसको छूने पे उसकी गर्माहट, उसकी स्मेल कैसी लगी, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ कॉफ़ी को पीने के दौरान, और आप कॉफ़ी पीते वक्त किस प्रकार के अनुभव से जुड़ते हो, किस प्रकार की फीलिंग आपको होती है, कॉफ़ी आपको हैप्पी कर रही है या सैड कर रही है, कौन सी मेमोरी की याद दिला रही है। मतलब आप उस समय किस प्रकार उस चीज़ को अनुभव कर रहे हो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में आपके दृष्टिकोण से उस एक्सपीरियंस का विस्तार से वर्णन करना। तो प्रघटनावादी क्या करेगा, आपके एक्सपीरियंस को वर्णन करेगा, ना कि इस मैटर में पड़ेगा कि आप उसके जो वैज्ञानिक तथ्य हैं कि कॉफ़ी किस तरह से बनती है या उसमें कितनी मात्रा में कैफीन पाई जाती है या वो आपकी बॉडी को कितना हार्म करेगी, ये जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उससे हट के बिल्कुल वो आपके अनुभव, एम्पेरिकल बातों पे ध्यान केंद्रित करेगा। तो फेनोमेनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस हमने जिया है, सजीव अनुभव के बारे में स्टडी करता है, एंड फोकसिंग ऑन हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट देयर एवरीडे लाइफ्स। मतलब वो हर दिन, हर एक क्षण, हर एक पल में कोई भी चीज़ उनके आसपास जो घटित हो रही है, जिस भी चीज़ों के बारे में वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं या वो कैसे उसको समझते हैं अपने नज़रिए से, सिंगल पर्सन के पर्सपेक्टिव से, उस चीज़ पे ये फोकस करता है। तो अभी हमने प्रघटना शास्त्र के अर्थ के बारे में समझा, अब हम समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत किसने करी थी। तो आधुनिक प्रघटना शास्त्र के संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं, वो हैं एडमंड हसल। एडमंड हसल द्वारा 20वीं सदी के शुरुआत में प्रघटनावादी दृष्टिकोण को विकसित किया गया था। अगर हम बात करें इनसे जुड़े नाम के बारे में, तो एडमंड हसल तो हैं ही हैं, बट दो नाम और भी इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम है हीगल, क्योंकि इन्होंने फेनोमेनोलॉजी के लिए बुनियादी आधार तैयार किए थे। मतलब, और अगर हम बात करें प्रघटना शास्त्र को समाज शास्त्र के अंतर्गत किसने लाया, यानी समाज शास्त्र के अंतर्गत प्रघटनावादी दृष्टिकोण का प्रयोग किसने किया, तो वो काम करा था अल्फ्रेड सूज ने। तो आपने ये तीनों नाम याद रखने हैं कि किसका नाम किस जगह पे किस आधार पे पूछा जा रहा है। अगर पूछता है कि प्रघटना शास्त्र के संस्थापक कौन है, तो वहाँ पे नाम आएगा एडमंड हसल। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि समाज शास्त्र के अंतर्गत प्रघटनावादी दृष्टिकोण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वहाँ पे नाम आएगा अल्फ्रेड सूज का। बट इन दोनों से भी पहले किसने फेनोमेनोलॉजी के बारे में बात करी थी या चेतना के अध्ययन पे जोर दिया था या प्रघटना शास्त्र को एक बुनियादी आधार प्रदान किया था, तो वहाँ का आंसर होगा हीगल। अगर हम हीगल की बात करें तो हीगल के अनुसार प्रघटना शास्त्र मुख्यतः मानवीय चेतना के ऐतिहासिक विकास का व्यापक वर्णन है, जो संवेदी अनुभवों से आत्मचेतना, तर्क और अंततः पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ता है। अर्थात जो मानव की चेतना है उसका विकास धीरे धीरे होता है। पहले संवेदी अनुभव होंगे, मतलब आपको इंद्रियों द्वारा कुछ जो भी फीलिंग हो रही है, जो अनुभव हो रहा है, वो संवेदी अनुभव हो गए। फिर उसके बाद आपको आत्मचेतना होगी, एक स्वयं के बारे में बेसिक कॉन्शियसनेस आएगी, आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस आएगी। फिर आप उस कॉन्शियसनेस के द्वारा तर्क करोगे, रीजनिंग करोगे, फिर रीजनिंग के बाद आएगा आपका पूर्ण ज्ञान। तो ये धीरे धीरे चलते हुए विकसित हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे नवजात शिशु जन्म लेता है, उसे कुछ बोध नहीं होता, उसे ज्ञान नहीं होता, बट धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है, पढ़ता लिखता, देखते देखते उसे सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। ठीक उसी तरह प्रत्येक मनुष्य के चेतना, मानवीय चेतना धीरे धीरे करके विकसित होती है, और उसका व्यापक वर्णन कौन करता है, फेनोमेनोलॉजी। और एक और पॉइंट कि फेनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हीगल ने अपनी कौन सी बुक, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 में आई थी, में करा था। बट टाइम के साथ धीरे धीरे आधुनिक समय आया, तो आधुनिक जो प्रघटना शास्त्र है उसके संस्थापक कौन बने, एडमंड हसल। इन्होंने औपचारिक तौर से
प्रघटना शास्त्र के बारे में बात करी और इनका मेन आइडिया क्या था कि शुद्ध चेतना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके विश्लेषण पे ये फोकस करते हैं। इनके अनुसार चेतना हमेशा इच्छापूर्ण होती है, अर्थात वह हमेशा किसी न किसी चीज़ की ओर निर्देशित होती है। अब अगर एक पर्सन है और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब, चेतना का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में समझ होना, ठीक है। तो जो चेतना होती है वो हमेशा इच्छा के अनुसार काम करती है, वो हमेशा किसी न किसी चीज़ की ओर निर्देशित करती है। वो वस्तु भी हो सकती है, वो विचार भी हो सकते हैं, वो भाव भी हो सकते हैं। चेतना का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में विश्लेषण कौन करता है, एडमंड हसल ने। तो जब हम एडमंड हसल की बात कर ही रहे हैं तो उन्होंने अपनी फेमस बुक आइडियाज़ जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी में लिखा है कि प्रघटना शास्त्र गवेषणा की एक दार्शनिक पद्धति है जिसके द्वारा चेतना की व्यवस्थित तरीके से खोज की जाती है। सबसे पहले तो दो शब्द आप समझ लो। गवेषणा मतलब होता है रिसर्च, खोज, एक्सप्लोरेशन, यानी कि प्रघटना शास्त्र खोज की एक दार्शनिक पद्धति है इसके द्वारा चेतना की व्यवस्थित तरीके से खोज की जाती है। चेतना यानी समझ, एक बेसिक अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ एंड आउटसाइड। हसल यथार्थ के बाहरी रूप को यथार्थ नहीं मानते। उनके अनुसार यथार्थ वह है जो मानव मन, चेतना और मस्तिष्क स्वीकार करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू एडमंड हसल, प्रघटना शास्त्र एक्सप्लोरेशन की एक दार्शनिक पद्धति जिसके द्वारा चेतना के बारे में हम व्यवस्थित तरीके से खोज करते हैं। दूसरी चीज़, यथार्थ जो है वो बाहरी नहीं है, बाहर आपको जो दिख रहा है एक्चुअल में वो वास्तविकता नहीं है, रियलिटी वो नहीं है। हसल के अनुसार क्या है, रियलिटी वो है जो मन, चेतना और मस्तिष्क को स्वीकार करे, यानी जो आप इंटरनली, आंतरिक रूप से जो अनुभव कर रहे हैं वो वास्तविकता है। फॉर एग्जांपल, आपने कॉफ़ी देखी तो कॉफ़ी किस किस चीज़ों से मिल के बनी है, उसमें कितनी मात्रा में क्या चीज़ें हैं, वो सब नहीं वास्तविकता। वास्तविकता ये है, आपने जब कॉफ़ी देखी, आपने जब कॉफ़ी को पिया, आपने जब कॉफ़ी को स्मेल किया तो आपने क्या अनुभव किया। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो गुलाब के फूल। मान लो आप किसी बागीचे में गए, वहाँ पे आपने गुलाब के फूल देखे, तो आप देख रहे हो तो आपको क्या अनुभव हो रहा है, उसके रंग, उसकी स्मेल से आपको अनुभूति क्या हो रही है, आपके मन में, आपकी चेतना में, आपके मस्तिष्क ने गुलाब से कौन कौन से अनुभव को स्वीकार किया है। वास्तविकता या यथार्थ वह है, रियलिटी वो है, ना कि ये कि वो गुलाब का मतलब लाल रंग होता है और वो बागीचे में उगता है, उसके अंदर कांटे होते हैं, बस इतना नहीं है। आप अंदर से अनुभव क्या कर रहे हो वो वास्तविकता है। तो सार तत्व क्या है आपके अनुभव का, बिना किसी बाहरी धारणा को ग्रहण किए हुए कुछ सेकंड के लिए आपको जितने भी ज्ञान है उसको अवॉइड करो। आप जो खुद सेल्फ एक्सपीरियंस कर रहे हो वो है वास्तविकता। इसके बारे में एडमंड हसल ने बोला है। तो आपने 3 नाम याद रखने हैं, हीगल, एडमंड हसल, अल्फ्रेड शूज। तो इस टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं उसको मैं PDF में डाल दूँगी, आप देख लेना। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।